स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में रामनवमी पर निबंध एकदम सरल भाषा में आसान शब्दों में देखने को मिलेगा। रामनवमी पर निबंध देखने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनका अर्थ पता होना चाहिए। जैसे चैत्र हमारा महीना होता है, ठीक है, जिसमें मार्च और अप्रैल दोनों आ जाते हैं। शुक्ल पक्ष महीने के उन दिनों को कहते हैं जब चांद धीरे धीरे बड़ा होता है और रातें उजली होती है, ठीक है। एक और है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसका अर्थ है कि कृपा करने वाले और दिनों पर दया करने वाले प्रभु प्रकट हुए हैं जो माता कौशल्या का कल्याण करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए रामनवमी पर निबंध अब शुरू करते हैं। रामनवमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और प्रमुख त्यौहार है। यह पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था। भगवान राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर हुआ था। यह दिन चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन होता है जिसे महानवमी कहते हैं। रामनवमी का त्यौहार पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उनका जीवन आदर्शों से भरा है। उनका जन्म अधर्म का विनाश करने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। घरों और मंदिरों की साफ सफाई की जाती है और उन्हें सजाया जाता है। लोग भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की पूजा करते हैं। मंदिरों में विशेष रूप से रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। कई भक्त इस पावन दिन पर व्रत यानी उपवास भी रखते हैं। दोपहर के समय जब राम जी का जन्म हुआ था तो विशेष आरती की जाती है। भय प्रकट कृपाला स्तुति गाकर प्रभु का स्वागत किया जाता है। इस अवसर पर मंदिरों में भजन कीर्तन की गूंज सुनाई देती है। अयोध्या में इस दिन का विशेष महत्व होता है और लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। रामनवमी पर कई शहरों में भव्य शोभा यात्रा और झांकियां निकाली जाती है। लोग एक दूसरे को जय श्री राम कहकर अभिवादन करते हैं और बधाई देते हैं। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है जहां छोटी बच्चियों को भोजन कराया जाता है। प्रसाद के रूप में पंचामृत, पंजीरी और फल बांटे जाते हैं। श्री राम का जीवन हमें एक आदर्श पुत्र बनने की शिक्षा देता है। उन्होंने अपने माता पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। उनका चरित्र धैर्य, त्याग और प्रेम का अद्भुत संगम है। उन्होंने रावण जैसे अहंकारी राक्षस का संहार कर सत्य की जीत सिद्ध की। राम जी ने समाज के हर वर्ग को सम्मान दिया, चाहे वह केवट हो या सबरी। उनका शासन राम राज्य के नाम से जाना जाता है जहां प्रजा सुखी और सुरक्षित थी। रामनवमी हमें याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। यह पर्व केवल पूजा पाठ का नहीं बल्कि चरित्र निर्माण का भी है। हमें राम जी के जीवन से सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के युग में उनके सिद्धांत शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं। इस दिन स्कूलों,
और कॉलेजों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। बच्चे राम, लक्ष्मण और सीता के रूप धरकर नाटक यानी रामलीला प्रस्तुत करते हैं। दक्षिण भारत में इस दिन को कल्याणोत्सव यानी राम सीता विवाह के रूप में भी मनाते हैं। लोग अपने घरों के बाहर तोरण लगाते हैं और रंगोली बनाते हैं। राम नाम का जाप करने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यह त्यौहार भारतीय संस्कृति की एकता और अटूट विश्वास का प्रतीक है। रामायण की कथाएं हमें विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहना सिखाती है। हनुमान जी की भक्ति हमें निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाती है। रामनवमी का उत्सव बसंत ऋतु के आगमन और नई फसल का भी समय होता है। इस दिन लोग दान पुण्य करना बहुत शुभ मानते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग हमेशा न्याय और रक्षा के लिए होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम ही पापों का नाश करने वाला माना जाता है। उसके जीवन का हर प्रसंग हमें जीवन जीने की सही कला सिखाता है। रामनवमी का व्रत रखने से आत्मिक शुद्धि और मानसिक बल प्राप्त होता है। शाम के समय मंदिरों में दीपदान किया जाता है। यह त्यौहार हमें जाति पाति के बंधनों से ऊपर उठकर प्रेम करना सिखाता है। भगवान राम के आदर्शों को अपनाकर ही एक बेहतर समाज का निर्माण संभव है। अंत में यह पर्व हमें धर्म, नीति और सत्य के प्रति समर्पित रहने का संदेश देता है। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत।